वहाँ 11 बजे महाविकास आघाड़ी की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, संयुक्त पत्रकार परिषद, जहाँ शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, बाळासाहेब थोरात जी, पृथ्वीराज चव्हाण जी, वर्षा गायकवाड़ जी और शिवसेना के भी सभी प्रमुख नेता उपस्थित रहेंगे। मुझे लगता है महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक है और ठीक हो गया है, ये बताने के लिए ये पत्रकार परिषद है। हमारे आघाड़ी में कोई भी बिगाड़ी नहीं है, बिगाड़ी तो मुझे सामने दिख रही है। अब तक उनकी सीट शेयरिंग नहीं हो गई है, खिंचमतानी चल रही है। बहुत से जो अमृत नोनी आर्थो प्लस, ये एक प्रूवन फॉर्मूला है। इसमें मौजूद नोनी फल के गुण और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां शरीर को जरूरी पोषक तत्व देने के साथ साथ हड्डियों और जोड़ों के घिसने, उनमें होने वाले सूजन और दर्द को रोकने में मदद करता है। दर्द मुक्त जीवन के लिए अमृत नोनी आर्थो प्लस। सिटिंग एमपी थे शिंदे गुट के, उनकी उम्मीदवारी कट गई है। बहुत सी बातें हैं। महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक चल रहा है और इसलिए हम सब मिलकर एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जनता के सामने जाएंगे। सर, मोदी और योगी महाराष्ट्र में हैं, आज के दिन आज से चुनाव प्रचार शुरू करें, आप क्या महाविकास आघाड़ी कैसे देखते हैं? क्या देखेंगे? 10 साल के बाद भी दर दर भटकना पड़ता है। यहाँ वोट मांगने के लिए योगी जी को आना पड़ता है। हाँ, योगी जी ने अपने राज्य में रुकना चाहिए। वहाँ की स्थिति बीजेपी की बहुत गंभीर है, मुझे मालूम है। अभी मोदी जी को तो क्या है, सब पूरा सरकारी ताम झाम लेकर वोट मांगने जा रहे हैं। ये कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है, ये सबको मालूम है। पूरी सरकारी विमान, सरकारी तामझाम सब लेकर एक पार्टी के लिए वोट मांगना प्राइम मिनिस्टर को, ये पता होना चाहिए, ये कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। खुलासा हुआ है शहरी स्कूल को लेकर। उद्या गुढीपाडवा आहे। गुढीपाडव्याचं महत्त्व हे महाराष्ट्राला आणि मराठी माणसांना चांगलं माहीत आहे। अत्यंत शुभ मुहूर्त म्हणजे गुढीपाडवा, 3.5 मुहूर्तापैकी एक। आमच्या भावना या दिवसाशी जोडलेल्या असतात। त्याच्यामुळे उद्याच्या शुभ मुहूर्तावर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शरदचंद्र पवार आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली यांच्यासह आमचे सगळे घटक पक्ष महाविकास आघाडीतले यांची संयुक्त पत्रकार परिषद उद्या शिवालय नरिमन पॉईंट इथे 11 वाजता होईल। आणि महाविकास आघाडीतली पुढली दिशा, झालेलं जागा वाटप आणि प्रचार यंत्रणा कशी राबवली जाईल किंवा अन्य काही अनेक गोष्टी आहेत, त्या संदर्भात तुम्हाला हे आमचे प्रमुख नेते उद्या माहिती देतील। नाना पटोळे म्हणतात की टोकाची भूमिका घेऊन तुम्ही उद्या पत्रकार परिषद आहे संयुक्त ना, उद्या संयुक्त पत्रकार परिषद आहे। याचा अर्थ असा आहे की महाविकास आघाडीमधले सगळे किरकोळ वाद मिटले आहेत। कोणी टोकाची भूमिका घेतलेली नाही, ना काँग्रेस पक्षाने घेतली, ना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने घेतली, ना शिवसेनेने घेतली। आघाडी किंवा युतीमध्ये जागा वाटतात, एखाद दुसऱ्या जागेवरून अशी कार्यकर्त्यांची जी भूमिका असते त्या भूमिकेपुढे नेत्यांना थोडं झुकावं लागतं, मग समजूत काढली जाते, त्यातून मार्ग निघतो। नाना पटोले बोलतील किंवा बाळासाहेब थोरात काही बोलत असतील तर त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या भावना आहेत त्या भागातल्या। मग शिवसेनेच्या सुद्धा अशा प्रकारच्या भावना काही ठिकाणी झाल्या, आम्ही त्यांना शांत केले। काही ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आग्रह होता कार्यकर्त्यांचा, पण आता काही ठिकाणी CPIM, CPIM यांना काही जागांसंदर्भात आग्रह होता। त्यांच्याशी चर्चा करून, कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून आम्ही काही मार्ग काढलेला आहे। याचा अर्थ असा नाही की कोणी टोकाची भूमिका घेत आहे। वेगळे पक्ष एकत्र येऊन आघाडी बनते किंवा युती, महायुती का युती होत असते। कार्यकर्त्यांचं मन राखणं ही प्रत्येक नेत्यावरती एक फार मोठी जबाबदारी असते। पण मला वाटतं काल संध्याकाळपर्यंत सगळे विषय संपलेले आहेत।
आणि म्हणूनच आम्ही ठरवलं की आपण सगळ्यांनी एकत्र उद्या गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर आपण पत्रकारांसमोर जनतेसमोर जाऊया आणि त्यानुसार उद्या 11 वाजता शिवालयामध्ये संयुक्त पत्रकार परिषद ठरवलेली आहे. सामंजस्य भूमिका ठेवावी आघाडी कोणी? धर्म सामंजस्य भूमिका ठेवावी कोण? असं वडेट्टीवार म्हणतात. चांगलं आहे ना, वडेट्टीवार योग्य बोलत आहेत. आता या विषयावरती फार चर्चा न करता उद्याच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेनंतर तिन्ही पक्षांनी आणि इतर आमच्या घटक पक्षांनी एकत्र येऊन 48 जागावर महाविकास आघाडीचा उमेदवारांचा प्रचार जोरात करावा ही आमची भूमिका आहे. सर, ईडी के बाद अब एनआईए जो है वो बंगाल में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया. टीएमसी का कहना है कि उन्होंने एक महिला के साथ छेड़खानी की और एक बीजेपी नेता से मिलकर आए थे पहले एनआईए के जो एसपी वहाँ पर. अगर पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता ये बात सामने ला रहे हैं तो ये सच है. जिस तरह से चुनाव के माहौल में चुनाव चल रहा है और ईडी, सीबीआई, एनआईए भारतीय जनता पार्टी की जो विरोधी है उनको इस तरह से तकलीफ दे रहे हैं तो लोगों के मन में गुस्सा तो होगा ही. अगर कुछ गलती की है तो वहाँ भी सरकार है, वहाँ पुलिस है, वहाँ भी अपनी राज्य की जांच एजेंसी है, वो अपना काम करेगी. अमोल कीर्तीकर आज ईडी चौकशी होणार आहे. कसं होणार मग काय झालं उमेदवारी दिली म्हणजे काय झालं? काय गुन्हा काय झाला? ज्यांच्या ईडीच्या चौकशा आहेत ते भाजपात जाऊन ते उमेदवार होऊ शकतात. ज्यांच्यावर खटले दाखल झाले आहेत ही ते चौकशी आहे. आणि ज्यांच्या गुन्ह्यांवर मोदींनी हल्ले केलेले आहेत ते आणि त्यांच्या बायका मुलं ते स्वतः भाजपचे आणि त्यांच्या आघाडीचे युतीचे उमेदवार होऊ शकतात. आणि तुम्हाला अमोल कीर्तीकरवरती प्रश्न पडला? कोणाला प्रश्न पडला अमोल कीर्तीकरांवर? सर, आरटीआई में एक सवाल आया हुआ है सैनिक स्कूल को लेकर. 62% ऑफ जो परसेंटेज है उसमें बीजेपी लीडर और आरएसएस की भागीदारी दिखाई दे रही है. पूरी संस्था जो है इस देश की महत्वपूर्ण संस्था, उनके ऊपर आरएसएस ने कब्जा कर लिया है, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट. सर, रामनवमी को लेकर बड़े बयान आ रहे हैं. आपने देखा मोदी जी ने भी रामनवमी को लेकर ये आशंकाएं जताई है कि राइट हो सकते हैं. वहीं ममता दीदी ने भी नहीं, राइट हो सकती है. अगर प्रधानमंत्री बोलते हैं तो प्रधानमंत्री ने पलटवार किया है. दीदी ने भी राइट्स कौन करेगा? आपके लोग ही करेंगे ना. चुनाव जीतने के लिए दंगे करवाने की ज़रूरत किसको पड़ती है? भारतीय जनता पार्टी को पड़ती है. ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है ये कहना कि हम राइट्स दंगे नहीं होने देंगे. लेकिन आप चाहते हैं दंगे हो जाए और उस माहौल में हम चुनाव में जाए हिंदुत्व का नाम लेकर. सर, इंडिया अलायंस कश्मीर में फेल हुआ. इंडिया ब्लॉक पीडीपी और एनसी दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे. देखो, ये दोनों जो पार्टियां हैं और दोनों बड़े नेता हैं, महबूबा जी और फारूक जी दोनों इंडिया ब्लॉक के बड़े नेता हैं. दोनों रीजनल पार्टीज हैं. दोनों की अपनी अपनी वहाँ भूमिका है, अपनी अपनी ताकत है. अगर दोनों में से कोई भी जीतता है तो जीतेगा इंडिया ही. जैसे केरल में है ये स्थिति, यही परिस्थिति पश्चिम बंगाल में है. तो ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणतात की मुख्यमंत्री